नमस्कार दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से चारों ओर रेड साइलेंसर बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्स एस्टीमेट करती है कि 2000 रॉकेट फायर किए गए हैं और हमास का ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। यह दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब भी रॉकेट का किसी तरीके से बरसात होती है तो यह लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इजराइल देश को प्रोटेक्ट रखने के लिए। लेकिन यहां पर 5000 रॉकेट फायर की गई, आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। हजारों की संख्या में मिसाइलों की बरसात हुई। इन अटैक के चलते यह सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा अटैक था जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है। और यह याद दिलाता है क्योंकि आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था। इजराइल के ऊपर उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी और अभी का यह हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। अब रॉकेट के अलावा एक मल्टी प्रोग्राम्ड अटैक किया है, जमीन, समुद्र और हवा से। इजराइल और गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। घुसते हुए देखे गए कई मोटरसाइकिल्स पर कुछ मोटर पावर और हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट के जरिए हमास इजराइल पर हमला किया और कहा कि एक दिन के अंदर अंदर इजराइल में मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया है। एक इजरायली टैंक को कैप्चर कर लिया गया और कई इजरायली सोल्जर को भी बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे वहां पर भी हथियार तान के हमास के आतंकवादी अंदर घुस गया और इजराइल ने रिस्पांस में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी भी हुए थे। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, जिनके नॉर्थ में है लेबनान और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों देशों के बीच का एरिया इजराइल का देश है और फिलिस्तीन की जो टेरिटरीज है वह दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में है। इजिप्ट को बॉर्डर करती है वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरी के बीच में। कई इजरायली सेटलमेंट हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे लीगली नहीं इलीगल तरीके से कंसीडर किया जाता है। यूनाइटेड नेशन और कई और देशों के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। पहले स्टेट अथॉरिटी के द्वारा जो फतेह के कंट्रोल में है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चलता है। फतेह और हमास के बीच में अपना एक अलग कन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकल। और हम आज की बात करी जाए तो पैलेस्टीनियन ओन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कहता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसीडर किया जाता है। ब्राजील, चीन, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हम आज के सिर्फ टेररिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे रेलिवेंट। दुनिया के अलग अलग देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वह देखा जाए तो आप देख सकते हैं। गाजा स्ट्रिप येलो कलर में है और इजराइल की टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं। पूरे हमले के ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया गया क्योंकि इजराइल ने पहले स्टेडियम के ऊपर अत्याचार किया। ये उसी का रिस्पांस है। अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसको अगर आप देखा जाए तो उसकी बात 2 साल पुरानी है, जो कि इजराइल के द्वारा अटैक हुआ था। इजराइल रिस्पांस में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन सोर्स का नाम दिया गया। एक बड़ा सवाल ये अभी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में यह रहा है कि कैसे मोसाद की दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी फैल रही। इस हमले को इंटरसेप्ट करने में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। इनके इनफॉर्मल पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप में घुसे हुए हैं। दुनिया अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंट ने बड़े बड़े टाइम्ड असैसिनेशन किए हैं। बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स कहीं पर गाड़ियों के ऊपर जीपीएस ट्रैक्टर्स लगाकर, तो कहीं पर ड्रोन से स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके, या कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए। और अब सवाल यह है कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि यहां पर हजारों रॉकेट की स्टॉक फीलिंग करी जा रही थी।
गाजा में ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की डिफेंसिंग लगी है, गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहां पर कैमरास हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर है, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इजराइल की सरकार को। इन्फॉर्मर इजराइल के जो नेवी के हेड थे, उन्होंने इजरायली टीवी चैनल को कहा कि यह सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है कि कहां है सिक्योरिटी। इसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इजराइल के तरफ से उनके वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कमांड किया। इजराइल के फेवर में यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी का कहना था कि इस अटैक को इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंस करने का राइट है। उन्होंने कहा कि इजरायली होस्टेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान देश जो कि हमास के सपोर्टर रहा है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था। इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वह सऊदी अरब और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है। इजराइल पैलेस्टीनियन टेंशंस को डिफ्यूज करने की कोशिश में है। महमूद अब्बास ऑफिशियल न्यूज एजेंसी को कहते हैं कि फिलिस्तीनियन को विदेशी टेरर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, जैसे कि फतेह पार्टी के हैं जो वेस्ट बैंक पर रूल कर रही है। पहले फिलिस्तीनियों को अपने ही देश में अब रिफ्यूजी बना दिया गया है। वो ओबेसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहां पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। इंडिया सरकार का भी स्टेटमेंट यही रहा है। इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम और उनके परिवारों के साथ के आतंकवादियों ने जो किया और तो और सिविलियन के साथ इस तरीके से बर्ताव किया कि इसको बताया भी नहीं जा सकता। कुछ लोग उन लोगों को फ्रीडम फाइटर की तरह देखते हैं, लेकिन इजराइल के आम लोगों को मारना, ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल एक पावरफुल देश है जो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ है। इसीलिए इजराइल को अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए। लोगों का कहना है कि हमास को पूरी तरीके से सफाया कर देना चाहिए। इजराइल पर हमले होते हुए देखकर कहते हैं कि एक भी नहीं बचना चाहिए बिना उन लोगों की फिक्र करते हुए जो आम फिलिस्तीनियन लोग हैं। दूसरी तरफ कुछ क्रिमिनल लोग हैं जो दोबारा हमला कर सकता है इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इजराइल भी इस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वह कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है, लेकिन अभी के सिचुएशन को देखकर लगता है कि यह वॉर काफी दिनों तक चलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।